हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक इरोडोव का बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम। बहुत सारे कोचिंग्स के मॉड्यूल्स में ये हाई लेवल प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है, उसमें पढ़ा हुआ होता है मॉड्यूल्स में। तो आज हम इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे डिटेल में, है ना। ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से प्रोसीड करना है, क्या हमारी थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए या किस तरीके से हमें सोचना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए इन डेप्थ। करेक्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन द हाईवे फिगर दिस। ये हाईवे है हमारा, है ना। ये एक हमारा हाईवे दिया हुआ है और इस पर एक पॉइंट ये पी दिया हुआ है। ठीक, ये वाला हमारा जो पॉइंट है ये पी दिया हुआ है। तो इन्होंने बोला है फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन ए हाईवे वन हैज टू गेट बाई कार एज सुन एज पॉसिबल टू पॉइंट बी। किसी बंदे को ना इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पर जाना है एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल इसका क्या मतलब हुआ कि इसने बात कर दी है टाइम की, है ना। इसने टाइम की बात कर दी है कि टाइम जो है मेरा मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम टाइम में बी पे पहुंचना है। ठीक। लोकेटेड इन द फील्ड एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द हाईवे, जो कि बी पॉइंट जो कि लोकेटेड है इस हाईवे से एल डिस्टेंस पे, है ना। और ये जो है ना इस डायरेक्शन में, मतलब ये हाईवे के जो इस डायरेक्शन में चीजें हैं, ये जो है ये फील्ड है हमारा। और ये पॉइंट जो बी है ये फील्ड में दिया हुआ है जो कि हाईवे से एल डिस्टेंस पर है। करेक्ट। इट इज नोन दैट द कार मूव्स इन द फील्ड ईटा टाइम्स, है ना। ये ईटा है हमारा। इट इज नोन दैट द कार मूव्स इन द फील्ड, इस फील्ड में जो कार मूव कर रही है वो ईटा टाइम्स स्लोअर देन ऑन द हाईवे, है ना। मतलब अगर यहाँ पर v से चले तो यहाँ पर v बाई ईटा से ये मूव करेगी। अगर इस हाईवे पर ये v स्पीड से चल रही है कार हमारी, तो फील्ड में ये कितनी स्पीड हो जाएगी इसकी, v डिवाइडेड बाई ईटा। ईटा टाइम्स स्लोअर हो जाएगी इसकी स्पीड। करेक्ट। ईटा टाइम्स स्लोअर दैट ऑन द हाईवे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे, है ना। टर्न ऑफ द हाईवे, टर्न ऑफ मतलब उतर जाना। कहने का मतलब कि डी पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पहले ही इसे उतर जाना होगा, है ना। मतलब कुछ इसका मोशन इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे जाके फिर ये कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस पे, ये मान लेते हैं x, और ये कितनी डिस्टेंस पे मतलब x डिस्टेंस पहले ही ये इसकी तरफ हेड कर लेगा अपना, ये मतलब इधर मूव करने लगेगा, है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है ना। देखो सबसे पहले तो हमारा ये हाईवे दिया हुआ है। हाईवे पे आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ए सी और डी। ठीक। फिर इसके जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये हमारा एक फील्ड है जिसमें कार की स्पीड कम हो जा रही है। अगर हाईवे पे स्पीड v से चल रहा है, v स्पीड से चल रही है कार, तो ये फील्ड में v बाई ईटा से कार हमारी मूव करेगी। करेक्ट। अब ये हाईवे से एल डिस्टेंस पर फील्ड में एक पॉइंट बी दिया हुआ है जहां पर हमें कार से मिनिमम टाइम में पहुंचना है। हमारा टाइम मिनिमम लगना चाहिए। ठीक। तो ये पूछ रहा है कि कितने डी से कितने डिस्टेंस पहले ही इसे इसकी तरफ हेड कर लेना चाहिए या उतर जाना चाहिए इस हाईवे से। ठीक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम रोड क्रॉस करते हैं। आप एक बार सिंपल एग्जांपल सोचो। कभी कभी हम क्या करते हैं कि रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, है ना। मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं और ये हमारी इस तरीके से रोड है ना। इस तरीके से गाड़ियां आ जा रही हैं और हम इस रोड को क्रॉस करते हैं, तो वैसे तो हमें इस तरीके से क्रॉस करना चाहिए रोड को, डायरेक्टली अपोजिट। करेक्ट। क्योंकि इसमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये डायगोनली मूव करते हैं, ऐसे जाने का ट्राई करते हैं इस तरीके से। हालांकि ये गलत है, बट कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ होती है कि जब हमें जाना इधर से इस डायरेक्शन में है,
तो हम क्यों ना डायगोनली पाथ ले लें। जब हमें मान लो हमें इस पोजीशन पे पहुंचना है यहाँ पे, तो हम ऐसे मुड़ के पहले हम इस तरीके से जाके देन ऐसे मूव कर सकते हैं, करेक्ट। बट हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही होती हैं और ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसा करें कि जल्दी यहाँ पे पहुँचे, इस पॉइंट पे मान लेते हैं हमारा बी पॉइंट ही है, तो हम यहाँ पे जल्दी से पहुँचे, तो हम क्या करते हैं कि डायगोनली पाथ ले लेते हैं इस तरीके से एंड देन सीधा मूव करते हैं। तो क्या ये जो लेंथ मैंने कवर की अभी के लिए, है ना, ये डायगोनली पाथ लेके एंड देन स्ट्रेट लाइन में मूव किया हूँ, क्या ये कम पाथ या जल्दी हम मूव कर जाएंगे, कम टाइम लेगा क्या ये, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है, जनरल सा क्वेश्चन है। उसी इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन उसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा आइडिया ले लेते हैं, है ना। सिंपल सा आइडिया जैसे कि क्या हम ए से डायरेक्ट बी पे मूव कर सकते हैं इस तरीके से। वैसे तो स्पीड डिफरेंट डिफरेंट है, तो गलत हो जाएगा उस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम हो गई ना। अगर स्पीड हमारी सेम रहती तो जाहिर सी बात है हम डायगोनली ही मूव करते। पहले मैं सिंपल सा आइडिया ही ले लेता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो ये हमारा एक हाईवे दिया हुआ है, ओके। ये हमारा एक हाईवे दिया हुआ है और ये है पॉइंट मेरा ए, और ये डायरेक्शन में सब फील्ड है, और फील्ड में कोई पॉइंट दिया हुआ है बी, और मुझे बी पॉइंट पे मिनिमम टाइम में पहुंचना है, और ये वाली भी डिस्टेंस मुझे दे रखी है ना। ये पॉइंट है मेरे पास बी, और इस बी पॉइंट पे मुझे मिनिमम टाइम में पहुंचना है। वैसे इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए था। ठीक, ये मेरा बी पॉइंट है जो कि यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर था, एल डिस्टेंस दूर है ना। अभी के लिए एल ही देख लेते हैं, फिर कुछ वैल्यू रखेंगे इसकी। ये पॉइंट ए हो गया, ये डी हो गया। अब मैं आपको तीन प्रोबेबिलिटीज बताता हूँ, तीन प्रोबेबिलिटीज कि या तो आपको ऐसे, आप ऐसे जा सकते हैं, यस, या तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट सीधा सीधा जाएं इस हाईवे पे, और सीधा जाने के बाद आप इस डायरेक्शन में मूव कर जाएं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। ये हम सिंगल फर्स्ट पॉसिबिलिटी लिख देते हैं, ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हेड कर लें, डायरेक्ट मतलब मूव कर जाएं इस डायरेक्शन में, है ना। ये भी हो सकता है। तो ये पाथ मिनिमम होता है, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये मिनिमम पाथ होता है ना। लेकिन दिक्कत ये है कि ये स्पीड बदल जा रही है। अगर वही स्पीड होती तब के लिए सही था। मान लो इसकी कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 किलोमीटर पर आवर से इधर चला, देन 10 किलोमीटर पर आवर से इधर चला, रेदर देन मतलब इससे ये ज़्यादा पड़ेगा, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर से ये डायरेक्ट डायगोनली जा रहा है, तो ये वाला इसको शॉर्टेस्ट पड़ेगा, कम टाइम में पहुंच जाएगा, और डिस्टेंस भी कम ही कवर करनी पड़ेगी, हमें पता है। बट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि इसकी स्पीड जो है बदल जा रही है। अगर यहाँ पे v से चल रहा है तो इस फील्ड में v बाई ईटा से चलेगा, है ना। तो ये बात है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये वाली हो गई। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम कुछ डिस्टेंस तक सीधा मूव करें एंड देन हम इसकी तरफ ही, बी की पॉइंट की तरफ ही मूव कर जाएं, है ना। कुछ टाइम तक हम सीधा मूव करें इस तरीके से, हाईवे पे चलें,
और फिर हाईवे से उतर जाएं, जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया भी गया है कि कितनी डिस्टेंस पहले मुझे हाईवे से हमें उतर जाना पड़ेगा, मतलब कुछ देर हाईवे पे चलेंगे एंड देन फील्ड में मूव करने लगेंगे, इस तरीके से ये क्वेश्चन में बताया गया है। बट फिर भी हम इस चीज़ को एक बार करके देख रहे हैं कि क्या क्या हमारा डेटा रहेगा। हम एक बार डेटा पे बात करते हैं। क्या करते हैं कि ये जो हाईवे है ना, इसकी लेंथ ले लेते हैं 20 किलोमीटर, है ना। इसकी हम लेंथ ले लेते हैं 20 किलोमीटर्स, ये 20 किलोमीटर्स ले लेते हैं, 20 किलोमीटर्स, करेक्ट। और इस डी और बी के बीच में जो हाईवे से जो पॉइंट बी की जो डिस्टेंस है उस वो एल ली है, और एल की वैल्यू ले लेते हैं हम 3 किलोमीटर, ठीक, 3 किलोमीटर्स। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कार की स्पीड है, मतलब जो हाईवे पे कार की स्पीड होगी, वो बोल देते हैं 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। और इससे कम, मतलब अगर हम देखें v बाई ईटा हो जाती है ना, तो अगर हम ईटा की वैल्यू देखें, या ऐसे कह लो यहाँ पे 10 है ना, तो अगर 5 टाइम्स डिक्रीज करते हैं, 2 टाइम्स डिक्रीज कर देते हैं, अगर इसकी स्पीड को 2 टाइम्स डिक्रीज कर दें, मतलब 10/2 कर दें, 10/2, और 2 क्या है हमारा, ईटा ही एक टाइम के लिए बोल लेते हैं, तो ये हमारी फील्ड में स्पीड हो गई, v इन फील्ड। तो अगर हम इस फील्ड में स्पीड देखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 5, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हैं। 20 किलोमीटर हमने हाईवे की डिस्टेंस ले ली, 3 किलोमीटर हमने ये डिस्टेंस ले ली कि पॉइंट बी की हाईवे से कितनी डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर, और जो स्पीड इस कार की हाईवे पे दी गई है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, और जब ये हाईवे से उतर जाएगा तो ये फील्ड में जो कार की स्पीड होगी वो है 5 किलोमीटर पर आवर्स। अब हम तीनों पॉसिबिलिटीज में एक बार बात करते हैं। जो फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी है उसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं टाइम कितना आएगा। तो अगर, क्योंकि मिनिमम टाइम भी निकालना है और इस डी पॉइंट से ये डिस्टेंस भी निकालनी है, लेकिन हम तो ये जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मतलब हम ये बस समझ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम डायरेक्ट डायगोनली नहीं मूव कर सकते हैं क्या। तो मैंने एक ऐसा डेटा ही लिया है जिससे आपको ये मैं क्वेश्चन को समझा सकूं ठीक से, ठीक है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन में हिंट दे दिया कि हमें इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पहले ही हाईवे से उतर जाना पड़ेगा और फील्ड में मूव करना पड़ेगा, बट जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया आपको सड़क क्रॉस करने वाला, तो एक बार जनरल चीज समझ लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में सीधा जाके एंड देन मूव कर रहा था, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में जो समय लगेगा, टाइम लगेगा, वो कितना लग जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस 20 अपॉन स्पीड, स्पीड है इसकी 10, एंड प्लस इस पे भी तो चलेगा, ये डिस्टेंस कितनी है 3, एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5, ठीक। ये आ जाएगा 2 प्लस 0.6, मतलब ये हमारा आ जाएगा 2.6 किलोमीटर्स, सॉरी 2.6 आवर्स, ठीक। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, फर्स्ट वाली तो हो गई। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या थी कि हम डायरेक्ट डायगोनली ही मूव कर जाएं। अच्छा, तो अगर ये वाली डिस्टेंस 3 है और ये वाली 20 है, तो ये डायगोनल हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट, है ना, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड तो 5 है यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, ये हम अप्रोक्सीमेटली ही निकाल लेते हैं क्योंकि ये वैसे टफ पड़ेगा ना। ये 20 इंटू 20 हो जाएगा 400 और प्लस 9, तो 409 इसका रूट लेना पड़ेगा, तो हम एक अप्रोक्सीमेट लगा लेते हैं, तो ये हमारा 20 ही मान लेते हैं टाइम के लिए, डिवाइडेड बाई 5, तो आ जाएगा 4 आवर्स। अप्रोक्सीमेट है लेकिन ये करेक्ट, ये अप्रोक्स आंसर है, एग्जैक्ट नहीं है। तो दो तरीकों से मैंने देखा, जब हम हाईवे पे चल के डायरेक्ट इस तरीके से आते हैं, फील्ड पे चलते हैं, तो ये 2.6 किलोमीटर 2.6 आवर्स आ रहा है, ठीक है। अगर हम सेकंड देखते हैं, सिर्फ डायगोनली मूव करते हैं, तो सिर्फ डायगोनली मूव करने पे मुझे 4 आवर्स लग रहा है, और ज़्यादा आवर लग रहा है, क्योंकि इसमें स्पीड कम है ना भाई, यहाँ फील्ड में इसकी स्पीड कम है, इसलिए ये यहाँ पे ज़्यादा टाइम आ रहा है, ठीक। अब तीसरी बात दिमाग में आती है कि क्या हम हाईवे पे चल के कुछ डिस्टेंस पहले ही मूव कर जाएं, जो थर्ड केस है हमारा,
क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए देखो मिनिमा और मैक्सिमा के लिए तो हमें डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा, जो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको हम करेंगे। लेकिन हम एक अप्रॉक्सीमेट तरीका देखते हैं, मतलब कि कितना टाइम आएगा। वैसे हमें 3 तो पता है, हमें ये भी पता है अगर हम ये 4 रख दें तो ये 5 हो जाएगी, तो कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। अगर ये 3 है तो ये वाली डिस्टेंस को अगर मैं 4 किलोमीटर बोल दूं, तो 3, 4 और 5 वाला एंगल तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रायंगल फेमस है ना, ये वाला। इस तरीके से अगर हम ये 3 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं, तो ये 37 डिग्री हो जाता है, और ये 53 डिग्री हो जाता है, और ये 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 5। ये तो आपको पता ही है। तो हम ऐसा ही अप्रॉक्सीमेट देख लेते हैं कि लेट ये 4 किलोमीटर है, ये वाली डिस्टेंस, मतलब एक्स को हमने 4 किलोमीटर ले लिया एक बार के लिए, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। जिससे ये 3 है और ये 4 है, तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 5 किलोमीटर। तो अभी जो थर्ड केस है ना, उसको हम एक बार इजी हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई? अगर ये 4 हो गई तो ये 16 ही बची ना, 20 में से 4 घटा दो, कितना हो गया? 16 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है? 10 प्लस, अब ये तो फील्ड में मूव कर रहे हैं, कितना? 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? वो भी 5 है। तो ये आ जाएगा 1.6 प्लस 1, मतलब ये भी आ जाएगा 2.6 आवर्स। एक बात दिमाग में चमकी कि यार ये थर्ड केस में 2.6 आवर्स आ गया, और 2.6 आवर्स यहाँ से भी आ रहा था। तो क्या कोई ऐसी भी पोजीशन पॉसिबल है जहां से मैं अगर उतर जाऊं और फील्ड में मूव करने लगूं तो मेरा टाइम और कम हो जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? अब ये जब दिमाग में इतना आप समझ गए हैं कि इस हाईवे पे चलते हुए मैं कितनी डिस्टेंस पहले ही उतर जाऊं कि यहाँ पर बी पे जल्दी पहुंच जाऊं, ठीक है, इतना आपको बस समझ में आ गया है कि 3 केसेस में ये जो थर्ड केस है, ये जो आखिरी वाला केस हमने लिया है, ये बेटर है, ये बेटर प्लान है कि अगर आपको कम टाइम में जाना है कहीं पे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इतना अगर समझ में आ गया है, अब हम इस काबिल हैं कि इस क्वेश्चन को जो पुराना वाला है वो देख सकते हैं, ये वाला। अब इसमें हम देखेंगे कि मिनिमम टाइम लगेगा तो इसी से, और इस क्वेश्चन ने बोल भी दिया था कि कितनी देर पहले हम, कितने डिस्टेंस पहले ही हमें उतरना पड़ेगा फ्रॉम दी हाईवे, है ना। हाँ, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ए लोकेटेड ऑन ए हाईवे वन हैज टू गेट बाई कार एज सुन एज पॉसिबल टू पॉइंट बी लोकेटेड इन द फील्ड एट ए डिस्टेंस L from the highway. It is known that the car moves in a field eta times slower than one on the highway. At what distance from point D? At what distance from point D one must turn off the highway? कितनी डिस्टेंस पहले ही उसे हाईवे से नीचे उतर जाना पड़ेगा? तो हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है? x। हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि है ना, ये स्पीड हमारी v है और फील्ड में स्पीड हमारी v बाई ईटा हो जाती है, क्योंकि ईटा टाइम स्लोअर बोल रहा है ना, इसलिए। ठीक, अब क्या करते हैं, ये जो इसने ये वाली डिस्टेंस दी है ना कि इतने डिस्टेंस पहले, तो हम यही बोल देते हैं ये x डिस्टेंस पहले ही उतर जाता है, इसी पॉइंट पे उतर जाता है मान लेते हैं, है ना। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची? अगर हम टोटल बोल दें कि ये d डिस्टेंस है, टोटल हम कितना बोल देते हैं कि ये d डिस्टेंस है, टोटल हाईवे की टोटल डिस्टेंस d है, और ये x डिस्टेंस पहले ही यहाँ से उतर जाता है और इस तरफ मूव करने लगता है फील्ड में, ठीक। तब तक ये हाईवे पे चलता है कुछ देरी के लिए, ए से सी तक, सी पॉइंट पे ये उतर गया, फील्ड में आ गया, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितनी बची? d माइनस एक्स, ये वाली डिस्टेंस, अगर ये टोटल d है और ये x है तो ये कितना हो गया? d माइनस एक्स, ठीक। ये डिस्टेंस हो गई हमारी d माइनस एक्स, एंड देन ये वाली डिस्टेंस, अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? राइट, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, तो ये x है और ये l है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, करेक्ट। अब निकालते हैं टाइम। तो मिनिमम टाइम मुझे फाइंड करना है और ये डिस्टेंस भी मुझे फाइंड करनी है कि कितनी डिस्टेंस x आएगी, है ना। सबसे पहले हम मिनिमम टाइम देखते हैं कि मिनिमम टाइम के लिए कितना डिस्टेंस आएगा। अच्छा, मिनिमम टाइम निकालना थोड़ी है मैं कि निकालना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी वन है वो मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे, मुझे बस डिस्टेंस निकालनी है ना।
डिस्टेंस निकालनी है मुझे, टाइम नहीं निकालना है। बस उसने बोला है कि मिनिमम टाइम के लिए, हमें बोला गया है कि मिनिमम टाइम आए, इसके लिए एक्स कितना होना पड़ेगा। करेक्ट, ठीक। तो देखते हैं इसको एक बार। तो समय या टाइम कह सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। पहले तो हाईवे पे चलेगा, कितना चला, d माइनस एक्स। सो ये हो जाएगा d माइनस एक्स, और स्पीड कितनी है इसकी, v, प्लस ये इस पे चल रहा है और इस पे डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। एल तो आपको पता है ना, हाईवे से पॉइंट बी की डिस्टेंस है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये है v बाई ईटा। v बाई ईटा मतलब स्पीड फील्ड में, तो यहाँ पे लिख देते हैं v डिवाइडेड बाई ईटा, तो ईटा ऊपर चला जाएगा। करेक्ट, ये चीज आ गई। अब आप एक चीज सोचो कि यहाँ पे बोला है मिनिमम टाइम, टाइम को मिनिमम करना है किस चीज के लिए, डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस फ्रॉम डी, डी डिस्टेंस के लिए। तो x के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका, t का, एंड देन dt बाई डी जो आएगा उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। समझे आप, किसका कौन सी चीज कम निकालनी है, t मिनिमम निकालना है। तो जो चीज कम निकालनी होती है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे t निकाला, और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, बट किसके रिस्पेक्ट में, जो चीज वेरिएबल होती है। क्या वेरिएबल, हम क्या वेरी कर सकते हैं, हम ये डिस्टेंस x वेरी कर सकते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं निकालूंगा। तो ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई dx, dt बाई dx कितना आएगा, ये dt बाई dx। तो x टाइम का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेरिएबल क्या है, x है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, तो माइनस 1 बाई वी, प्लस ये आ जाएगा ईटा डिवाइडेड बाई वी, ठीक। और ये रूट x का क्या होता है, 1 बाई टू रूट एक्स, तो 1 अपॉन रूट एक्स का हो जाएगा 2, 1 अपॉन टू रूट एक्स, एक्स के अंदर क्या दिया हुआ है, एक्स की जगह पे दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू, अब इसके जो अंदर है उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2x, टू और टू कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इस dt बाई डी को हमें 0 के बराबर भी तो रखना होगा, क्योंकि मिनिमम टाइम के लिए हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पे 0 के बराबर कर दिया। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई वी इक्वल्स टू ईटा एक्स बाई वी अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हम v और v तो कैंसिल कर सकते हैं, एंड देन इसको इधर ले जाएगा तो ये और स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू ईटा एक्स, ठीक, ईटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब x को एक साइड कर लो, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस ईटा स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो जो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ईटा स्क्वायर। कुछ गलत हुआ है क्या, ओह सॉरी, यहाँ पे भी तो माइनस आ जाएगा ना एक, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू ईटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ईटा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एल स्क्वायर। सो ये एक्स की जो वैल्यू आएगी, है ना, जो x की वैल्यू आएगी ये हो जाएगा एल अपॉन अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1, एल अपॉन अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1। ये जो आपका आंसर है ना, ये बताता है कि कितना पहले इसको मूव कर जाना पड़ेगा, हाईवे से पहले ही उतर जाना पड़ेगा, है ना। तो हमारा आंसर आ गया है x इक्वल्स टू एल अपॉन अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1।
ठीक, तो यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक, तो मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि क्या आपको ये वीडियो ठीक लगी और क्या किसी कॉन्सेप्ट पे मुझे चर्चा करनी चाहिए, उसके बाद में क्वेश्चन के बारे में बताना चाहिए, या फिर ऐसे ही अच्छा है कि मैं अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है? तो थैंक यू ऑल, थैंक यू।